हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्विक एमसीक्यू सीरीज। मेरा नाम सौरभ है और आप सबके सामने ऑडिट का एक क्वेश्चन लेके आया हूं। तो आप सबको बताना है विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल ऑडिट एंड एक्सटर्नल ऑडिट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट का यहाँ पे डिफरेंस बताना है। तो जो यहाँ पे ऑप्शन ए है वो बोलता है कि एक्सटर्नल ऑडिटर जो होते हैं वो एग्जामिन करते हैं एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये सही है गलत है हम देख लेंगे। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी बोलता है कि यूजर ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिट रिपोर्ट आर स्टेक होल्डर्स। जो स्टेक होल्डर्स होंगे वही यूजर होते हैं एक्सटर्नल ऑडिट रिपोर्ट के। एंड इंटरनल ऑप्शन नंबर सी बोलता है इंटरनल ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ये तो सीधा सीधा गलत लग रहा है, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एंड लास्ट वाला स्टेटमेंट आ रहा है कि इंटरनल ऑडिट रिफर्स टू ऑनगोइंग ऑडिट फंक्शन जिसे परफॉर्म किया जाता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय अ सेपरेट इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। सो दिस सीम्स अ करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। एंड फिर यहाँ पे अगर हम सही उत्तर की बात करते हैं तो सही उत्तर यही है कि इंटरनल ऑडिटर इज अ इंडिपेंडेंट पर्सन, नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? तो ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं थोड़ा डेफिनेशन की बात करेंगे इंटरनल ऑडिट में। तो इंटरनल ऑडिट विल इवेलुएट द फर्म्स इंटरनल कंट्रोल। ये इवेलुएट क्या करता है? फर्म का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, विच इंक्लूड अकाउंटिंग प्रोसेस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा चल रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करता है, वो इंश्योर करता है कि कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन हो रहा है कि नहीं। दे ऑल्सो मेक श्योर कि जो एक्यूरेसी है एंड टाइमली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, डेटा कलेक्शन है, ये सारी चीज़ें जो है वो एक्यूरेट है कि नहीं। और यहाँ पे साथ ही साथ इंटरनल ऑडिट जो है वो हेल्प करता है इन मेंटेनिंग द ऑपरेशनल एफिशिएंसी मेंटेन करने में हेल्प करता है बाय आइडेंटिफाइंग कि क्या क्या इश्यूज़ है, क्या क्या करेक्शन किया जा सकता है, लैप्स क्या क्या हो सकते हैं बिफोर द एक्सटर्नल ऑडिट डिस्कवर दें। तो एक्सटर्नल ऑडिटर को पहले पता चले, इससे अच्छा है इंटरनल ऑडिट वाले पहले पता कर ले कि ये सारे लैप्सेस है। अब एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है? एक्सटर्नल ऑडिट एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस इज टू डिटरमाइन कि वेदर की जो फर्म है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोवाइड कर रहा है फेयर, कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन बाय एग्जामिन ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल सच एज बुक कीपिंग रिकॉर्ड, बैंक बैलेंसेस, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो एक्सटर्नल ऑडिट प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा ब्रॉड कंसेप्ट में चला जाता है कि यहाँ पे वो क्या होता है कि जो फर्म है ऑर्गेनाइजेशन है क्या वो कंप्लीट या फिर फेयर या फिर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन दे रहा है क्या अपना फाइनेंशियल पोजीशन का। फिर अगर हम बात करते हैं इंटरनल ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स के, तो जो ऑब्जेक्टिव होता है इस केस में वो रिव्यू करना है रूटीन प्रोसेस और एक्टिविटीज़ और फर्दर प्रोवाइड करना है सजेशन कि क्या यहाँ पे कोई स्कोप है फॉर इम्प्रूवमेंट। वेर एज अगर हम एक्सटर्नल ऑडिटर की बात करते हैं तो यहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिट में क्या होता है, एक वाइटल ऑब्जेक्टिव ये है कि एनालाइज करना है, वेरीफाई करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फर्म और द कंपनी। और फिर ये कंडक्ट कौन करता है इंटरनल ऑडिट? तो इंटरनल एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट कंडक्ट करता है, एम्प्लॉइज भी कर सकते हैं। सो एम्प्लॉइज यहाँ पे कर सकते हैं। एंड बात करते हैं एक्सटर्नल ऑडिट, तो एक्सटर्नल ऑडिट नॉर्मली यहाँ पे थर्ड पार्टी करता है कंडक्ट। एंड फिर आगे बढ़ते हैं तो स्कोप की बात करेंगे। स्कोप जो होता है इंटरनल ऑडिट में, तो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी और एंटिटी डिसाइड अपना, वो लोग डिसाइड करेंगे अपना स्कोप। लेकिन इन केस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट में तो रेलेवेंट अथॉरिटी या फिर जो स्टैचूज है, जो लॉ है वो डिसाइड करेगा कि स्कोप क्या होगा। रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा? रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करें तो इंटरनल ऑडिटर जो है वो मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एंड रिपोर्ट द फंक्शनैलिटी डायरेक्टली टू द बोर्ड विच इज़ यूजली थ्रू द ऑडिट कमिटी। सो यहाँ पे इंटरनल ऑडिट जो होगा वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी और रिपोर्ट किसको करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करेगा, यूजली थ्रू कहाँ से? ऑडिट कमिटी के थ्रू जाएगा। फिर एक्सटर्नल ऑडिटर जो होगा रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? वो शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किस केस में? इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर में। एंड जो ये अल्टीमेटली अकाउंटेबल होते हैं फॉर लेजिस्लेटिव बॉडी सच एज पार्लियामेंट। सो दे आर नो वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, वो मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और द ऑडिटेड बॉडी, द मैनेजमेंट डज नॉट डायरेक्ट द एक्सटेंट एंड स्कोप ऑफ देयर। मैनेजमेंट यहाँ पे डायरेक्ट और एक्सटेंड नहीं कर सकता कि कैसा काम करना है, कितना स्कोप है, ये मैनेजमेंट नहीं बताएगा। फिर अगर यूजर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट की बात करते हैं, इंटरनल ऑडिट में कौन यूज़ करता है ऑडिट रिपोर्ट? इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट कौन यूज़ करता है? मैनेजमेंट यूज़ करता है। मैनेजमेंट मेनली यूज़ करता है ऑडिट रिपोर्ट टू आइडेंटिफाई क्या क्या लूप होल्स है, उसे कैसे यहाँ पे हम सही कर सकते हैं बिफोर इट इज़ कैप्चर्ड बाय द एक्सटर्नल ऑडिट। एंड इसके इन केस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट में क्या होता है, जो मेंबर होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, पब्लिक होते हैं, ये सारे लोग जो है वो यूज़ करते हैं ऑडिट रिपोर्ट को, एक्सटर्नल ऑडिट को। एंड सम ऑफ द स्टेक होल्डर्स दैट यूजेस एक्सटर्नल ऑडिट रिपोर्ट।